हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय और साहित्य परिचय जानने के बाद अगले वीडियो में आपका स्वागत है। इस वाले वीडियो में हम जानेंगे गंधासों को पढ़कर उनके जो क्वेश्चन होते हैं उनके नीचे लिखे रहते हैं, उनका उत्तर किस प्रकार से दिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं और गंधास को पढ़ते हैं। तो गंधास को इस प्रकार है, जो अंडरलाइन गंधास है। अद्भुत है मेरा यह मित्र, उसके पास दोस्तों का कैटलॉग है। मैंने सोचा कि जब वह हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों ना मैं लगे हाथ विरोधियों की गत इसके हाथों करा लें। मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया और वह उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला गया। जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्ठा खिसकाता जाता है और वह चीरता जाता है, वैसे मैंने विरोधियों के नाम एक एक कर खिसकाए और उन्हें काटता गया। कैसा आनंद था दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर। योद्धा को ऐसा ही सुख होता होगा। अब जानते हैं इस पाठ के पहला क्वेश्चन है हमारा, उपयुक्त गंधास के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो उपयुक्त गंधास के पाठ और लेखक का नाम है, पाठ का नाम है निंदा रस और लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। अब अंडरलाइन है जो रेखांकित बोलते हैं उसे, अंश की व्याख्या कीजिए। तो अंडरलाइन की हम व्याख्या करते हैं। तो अंडरलाइन की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी का कहना है कि उनका निंदक मित्र बहुत ही अद्भुत और विचित्र है, जिसके पास दोषों और बुराइयों को अच्छा खासा सूची पत्र है। उनके सम्मुख जिस किसी की भी चर्चा छिड़ जाती है वह उसी की निंदा में 4-6 वाक्य बोल दिया करता था। लेखक के मन में विचार आया कि क्यों ना वह भी अपने एक परिचित की, जो कि उसके विरोधी हैं, की निंदा उनके माध्यम से करवा लें। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन हमारा देखते हैं हम क्या है। हमारा क्वेश्चन है, लेखक ने किसका उदाहरण आरा मशीन से दिया है। लेखक ने किसका उदाहरण आरा मशीन से दिया है, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर देखते हैं। तो भैया लेखक ने दिया है निंदक का उदाहरण आरा मशीन से दिया है। जो निंदक होता नहीं बुराई करने वाला, उसका उदाहरण आरा मशीन से दिया है। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम। चौथा क्वेश्चन हमारा है, लेखक ने अपने विरोधियों की गत किसको हाथों कराने का विचार किया। तो जाहिर सी बात है, लेखक ने विरोधियों की गत अपने मित्र के हाथों कराने का विचार किया। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम। योद्धा को क्या देखकर निंदक के जैसा सुख प्राप्त होता है। तो पांचवें और अंतिम क्वेश्चन का उत्तर हम जानते हैं। तो दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर योद्धा को निंदक जैसा सुख प्राप्त होता है। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या है कि दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर देखते हुए देखकर योद्धा को निंदक जैसा सुख प्राप्त होता है। अब अगला गंधास देखते हैं, सेकंड वाला। ईसा दृश्य से प्रेरित निंदा भी होती है लेकिन इसमें वह मज़ा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। ईर्षा देश से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन उसमें वह मज़ा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है। ईर्षा द्वेष से 24 घंटे जलता है। निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति अनुभव करता है। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है। अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरे की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात स्वान जैसा भौंकता है। स्वान माने होता है कुत्ता। स्वान माने क्या होता है? कुत्ता, डॉग। ईर्षा द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले, ईर्षा द्वेष से निंदा करने वाले, निंदा का मतलब होता है बुराई करना। क्या? निंदा मतलब है बुराई करना। बुराई मतलब आलोचना करना। ईर्षा द्वेष से निंदा करने वाला कोई दंड देने की जरूरत नहीं, वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। आप चैन से सोइए, वह जलन के कारण सो नहीं पाता और उसे क्या दंड चाहिए। यानी बुराई करने वाला नित्य प्रतिदिन हर समय आपकी बुराई करता रहता है। आप जितनी तरक्की करोगे आपसे उतना ही कुड़ेगा वह। अब पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, उपयुक्त गंधास के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो इस उपयुक्त गंधास के पाठ का नाम है, क्या नाम है? निंदा रस। और इसके लेखक का नाम क्या है? श्री हरिशंकर परसाई। अब अंडरलाइन जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करनी है हमें, तो उसकी व्याख्या करते हैं हम। लेखक ने कहा कि
ईर्षा यानी कि निंदा ईर्षा भाव से प्रेरित होती है। जो बुराई की जाती है वह किसी ईर्षा माने होता है जलन के कारण की जाती है। और मिशनरी भाव से की गई निंदा बिना किसी द्वेष भाव के धर्म प्रचार जैसे पुण्य कार्य की भावना से की जाती है। ईर्षा भाव से प्रेरित होकर निंदा करने में आनंद नहीं आता जो मिशनरी भाव से प्रेरित होकर निंदा करने में आता है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मिशनरी निंदक शांति अनुभव को करता है। मिशनरी निंदक शांति अनुभव को करता है। तो इसका आंसर देखते हैं हम कि मिशनरी निंदक ईर्षा द्वेष से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति अनुभव करता है। यानी वह हमेशा अपने सामने वाले से चिढ़ता रहता है, उसकी तरक्की से। वह कभी आपने देखा होगा कि कोई स्टूडेंट, आप पढ़ाई में बहुत होशियार हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, तो आपके साथी जो हमेशा आपसे चिढ़ते रहेंगे कि वह, और आप कोशिश करेंगे कि आप पढ़ ना पाओ। हमेशा प्रयास रहेगा कि अगर ये पास हो गया तो हमारे घर वाले कहेंगे कि ये तो पास हो गया, तुम क्यों नहीं पास हुए। तो हमेशा वह इस प्रकार से उसकी बुराई करते हैं। उस कॉलेज में, क्लास में बेचारे कि उसका रहना मुश्किल हो जाता है, परंतु आप उससे घबराइए और निंदा से लगातार पढ़ते रहिए और एक से एक नंबर लाइए। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस प्रकार से निंदक को दंड देने की कोई जरूरत नहीं होती, कारण सहित उत्तर बताइए। तो मिशनरी निंदक को दंड देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिशनरी निंदक को दंड देने की ज़रूरत नहीं होती। कारण यह, ऐसा निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है, खुद चिड़चिड़ के दंडित होगा वो। अब 5वां क्वेश्चन हमारा कि अपनी पीड़ित निंदक दूसरे की सक्षमता के चांद को देखकर कैसा व्यवहार करता है। तो इसका उत्तर जानते हैं हम। अपनी अक्षमता से पीड़ित निंदक दूसरे की सक्षमता को चांद को देखकर सारी रात स्वान जैसा भौंकता है। यानी वो कुछ कर नहीं पा रहा, कुछ तो पास हो नहीं पा रहा, खुद को हिंदी या मैथ आ नहीं रहा, और दूसरे बुराई करता है कि उससे नहीं आता, और स्वान की तरह भौंकता है। यानी स्वान माने बताया था कुत्ते की तरह रात भर भौंकता है। कौन भौंकता है? बुराई करने वाला। अब अगला तीसरा देखेंगे हम। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और उनसे अच्छा है। वह उसके अह की इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होता है त्यों तो निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्षा द्वेष और इनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। इंद्र बड़ा ईर्षालु माना जाता है क्योंकि वह निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न, बे बनाओ महल और बिन बोए फल मिलते हैं। अकर्मठता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्षा होती है। इंद्र माने इंद्र भगवान के बारे में उन्होंने कहा है। अब सबसे पहले पाठ का, गन्दास के पाठ और लेखक का नाम। तो गन्दास के पाठ का नाम है निंदा रस और लेखक का नाम है श्री हरिशंकर परसाई। सेकंड क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की हम व्याख्या करते हैं। लेखक कहता है इंद्र को बड़ा ईर्षालु माना जाता है क्योंकि वह निठल्ला रहता है। उसे कुछ नहीं करना पड़ता, उसे खाने के लिए अन्न नहीं उगाना पड़ता, फल पाने के लिए पेड़ नहीं बोने पड़ते, रहने के लिए बना बनाया महल मिल जाता है। स्वर्ग में ये सब चीज़ें स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ भी श्रम नहीं करना पड़ता। खाली रहने के कारण उसे अपनी अप्रतिष्ठा का डर बना रहता है, इसलिए वह किसी तपस्वी को तपस्या करते देखकर, किसी कर्मठ व्यक्ति को श्रेष्ठ कर्म करते देखकर ही भयभीत हो जाता है कि कहीं वह अपनी कर्मठा से मेरे पद को ना छीन ले आता। वह उससे ईर्षा करने लगता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। निंदा का उद्गम कहाँ से होता है? तो निंदा का उद्गम होता है हीनता और कमजोरी से होता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम। निंदा किसी दूसरे की निंदा करके कैसा अनुभव करता है? निंदक किसी दूसरे की निंदा करके कैसा अनुभव करता है? तो इसका आंसर है कि निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। यानी वे सब बेकार हैं, वह उनसे सबसे बेस्ट है। अब पांचवा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देखेंगे तो आंसर। इंद्र को ईर्षालु क्यों माना जाता है? इंद्र यानी इंद्र भगवान
उनको ईर्ष्यालु क्यों माना जाता है? निठल्ला होने के कारण इंद्र को ईर्ष्यालु माना गया है। ये हरिशंकर परसाई के विचार हैं। हरिशंकर परसाई ने कहा है इंद्र को ईर्ष्यालु क्यों माना जाता है, तो हरिशंकर परसाई के अनुसार ही बता रहे हैं आपको। इंद्र को परसाई इसलिए माना जाता है, निठल्ला होने के कारण इंद्र को ईर्ष्यालु माना जाता है। ये तो आज का दूसरा वीडियो, और इसके साथ ही ये वाला समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना। जय हिंद।